ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में यह सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। यह अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है, और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई। कैसे हैं नीतीश कुमार जी? तबीयत कैसी है आपकी? प्रदेश की दशा तो बड़ी खराब है, पर उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। बिहार में अपराध का ग्राफ 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और प्रदेश के लगभग हर जिले में लाशें गिर रही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी कल्पनाओं में बिहार की बहार अभी तक बरकरार है। अगर ऐसा न होता तो आपने अभी तक थोड़ी बहुत सक्रियता जरूर दिखाई होती और अपराध पर लगाम लगाई होती, लेकिन मालूम होता है कि आप निष्क्रियता की ओर बढ़ चुके हैं और किसी रिटायर्ड सज्जन की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने में ज्यादा सुख पा रहे हैं। भरोसा कीजिए, मुझे एकदम नहीं जानना है कि आपने किसी अधिकारी के सिर पर गमला क्यों रख दिया था। सदन में महिलाओं के ऊपर आपकी फूहड़ टिप्पणियों पर भी अभी मैं बात नहीं करना चाहती हूं, वो सब किसी और दिन। अभी तो आप बस इतना बता दीजिए कि आप अपराध रोक नहीं पा रहे हैं या अपराध रोकना नहीं चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चौकीदार की तरह अमेरिका से किसी फरमान के आने का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप ऐसी कोई भी उम्मीद कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि मत कीजिए, क्योंकि बिहार की जमीन में न तो पेट्रोलियम है और न ही उन्हें यहां कोई बड़ी मार्केट या इकोनॉमी दिखती है। सच ये है कि दिल्ली वालों को भी बिहार से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उन्हें आपके सुशासन से ज्यादा अपनी वोट मांगने की कला पर भरोसा है, और समय आने पर वो आपकी खराब तबीयत के नाम पर भी वोट उगा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बिहार आएंगे, रैलियां करेंगे और बिहार के शहीद बेटों के नाम पर भी वोट बटोर लेंगे, 4 नारे लगाएंगे और दिल्ली की ट्रेन पकड़कर निकल लेंगे, और बिहार वासी फिर से भकुआ के ताकेंगे कि ये क्या हुआ। ऐसे में आपसे विनम्र निवेदन है कि जाग जाइए,
कुर्सी से खड़े हो जाइए और वो कीजिए जो इस वक्त एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। दिल्ली वालों के भरोसे मत रहिए, आपकी ये दशा उन्हीं की बदौलत है। बिहार के लोग अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और इस बार सुधार भी करेंगे, लेकिन तब तक उन्हें जिंदा रहने दीजिए, अपराध रोकिए। रोजगार तो आप वैसे भी नहीं दे पाए, बेटियों को सम्मान भी नहीं मिल सका, लाठियां पड़ी सो अलग, पलायन भी नहीं रुका और जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर हालात बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उन्हें बेकाबू होने से रोकना आपकी ही जिम्मेदारी है सर। राजधर्म का पालन कीजिए, धृतराष्ट्र बनने से काम नहीं चलेगा।